डेली गल्फ जॉब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कोई भी बंदा है, जैसे मान के चलिए वो फ्रेशर है, टोटली फ्रेशर है और वो मिडिल ईस्ट आना चाहता है, विदेश आना चाहता है, तो कैसे आए। सपोज डेट उसने ITI कर रखा है, बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या कोई भी कोर्स कर रखा है जो टेक्निकल से रिलेटेड है या नॉन टेक्निकल से रिलेटेड है, तो वो फर्स्ट टाइम बाहर आना चाहता है तो वो कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसको समझना होगा कि उसको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को फुलफ़िल करने के बाद ही वो बाहर आ सकता है। तो पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद से प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट में अपने को सबसे पहले अपने पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद से और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है, जैसे PCC हो गया, अपना आधार कार्ड हो गया वेरिफिकेशन के लिए, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, जो भी आपने टेक्निकल कोर्स करा है उसका टोटली सर्टिफिकेट हो गया ओरिजिनल, और अपना जो भी मार्कशीट है, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, वो सारा डॉक्यूमेंट पहले कैरी करना है। उसके बाद से आप कहीं भी काम करते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या कहीं पे भी आप रिजाइन मार के आए हैं, तो सबसे पहले आपका वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर होना ज़रूरी है। कितने दिन आपने काम किया है, कितने महीना काम किया है, उसका टोटली एक बार आप पूरा फाइल सेट करें। फाइल सेट करने के बाद से आपको जाना कहीं नहीं है, सबसे पहले सर्च करना है। YouTube के अंदर आपको सर्च करना है कि इंडिया के टॉप 10 रिक्वायरमेंट एजेंसी कौन कौन सी है, आपको विदेश जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आप कहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, कौन से रिक्वायरमेंट एजेंसी में कौन सा जॉब किस टाइम अपडेट होता है, ये सब पहले पता करना है। पहले उसको ऑनलाइन 1 महीना टोटली सर्च करना, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बाद ही जॉब के लिए ट्राई करना है। नहीं तो आप ठगे जाओगे, किसी एजेंट के झांसे में आ जाओगे। आज के टाइम में मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का हर एक एजेंट, बांग्लादेश का हर एक एजेंट गलत है। वो लोग क्या है कि उसमें से 50% जो एजेंट है गलत है, 50% एजेंट आज के भी टाइम में सही है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग भी आए थे तो एजेंट के थ्रू ही आए थे, किसी बड़े रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू आ पाना फ्रेशर को थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी के टाइम में 20% जो रिक्वायरमेंट आ रहा है फ्रेशर के लिए, बड़े रिक्वायरमेंट एजेंसी में भी आ रहा है, तो आप लोग बड़े रिक्वायरमेंट एजेंसी के भी थ्रू आ सकते हैं। दूसरा चीज़ बात करेंगे, डॉक्यूमेंट होने के बाद से अपना रिक्वायरमेंट एजेंसी कैसे सर्च करें। तो पहला जो प्रोसेस है जो पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है, वो है असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स, जो कि मुंबई के अंदर पब्लिश होता है वीक में 2 बार। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको मुंबई के अंदर जाना है। आपको असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स 10 रुपये का एक पत्रिका है, पेपर है, वो पब्लिश होता है वीक में 2 बार। उसको ख़रीदना है। ख़रीदने के बाद से उसमें जॉब लिस्टिंग रहता है बहुत सारे कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट आता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट एजेंसी है। किस रिक्वायरमेंट एजेंसी के पास किस प्रोफाइल के लिए जॉब है उसको देखना है, बाकायदे पता करना अच्छे से कौन सा रिक्वायरमेंट एजेंसी अच्छा है। क्योंकि आप जब मुंबई के अंदर जाओगे तो आपको गली गली में रिक्वायरमेंट एजेंसी मिलेगा, बहुत सारे लोगों से आपका दोस्ती होगा, उसमें आपको पता चलेगा, नए पुराने लोगों से आप मिलोगे तो पता चलेगा कि कौन सा रिक्वायरमेंट एजेंसी कैसा है। और हमेशा आप कोशिश करें कि अच्छे रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू ही आप बाहर जाएं। तो क्योंकि अब आप अच्छे रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू ट्राई करेंगे तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहेगा, आपका कोई भी चार्जेज वगैरह नहीं देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो भी चार्जेज है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट एजेंसी आपसे पहले पैसे का डिमांड करता है तो आप वहीं पे 100% मान जाइए कि वो फेक है। तो आप टॉप 10 रिक्वायरमेंट एजेंसी कैसे पता करेंगे उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तीसरा जो प्रोसेस है, आपका सब कुछ होने के बाद से आपको एक अच्छा CV बनाना है। CV में आपको सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर का CV होना चाहिए, आप एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस का CV होना चाहिए। उसमें टोटली डिस्क्रिप्शन में मेंशन होना चाहिए कि आपने कब किस कंपनी में किस प्रोफाइल पे काम किया और क्या क्या काम किया, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर जो भी क्लाइंट है वो उसको रीड करके उससे ही क्वेश्चन आपको पुटअप करे और उसको पता चले
चल जाए एटलीस्ट ये बंदा मेरे पास आया है इंटरव्यू के लिए, ये मेरे लायक है और मैं इसको हायर करके लेके जाऊंगा। तो रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं नॉर्मल रिज्यूम क्रिएट कर देते हैं, उसको naukri.com पे अपलोड कर देते हैं या किसी अनदर साइट पे अपलोड कर देते हैं और उनको कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। तो आपको रिज्यूम अच्छा बनाना है। मैक्सिमम जो इंटरव्यू होता है 80% जो इंटरव्यू होता है मिडिल ईस्ट के लिए, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी के लिए, वो वॉक इन इंटरव्यू होता है। वॉक इन क्लाइंट इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो एक पहला प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस है आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले naukri.com हो गया, sign.com हो गया, link.com हो गया, ऐसे जो भी प्रोफेशनल है वो बहुत सारे जॉब लिस्टिंग साइट्स है, उसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद से वहाँ से उसको शॉर्टलिस्ट होने के बाद से कॉल आएगा। बहुत सारे 80% ऑनलाइन अप्लाई में फ्रॉड केसेस होते हैं। 80% जो शॉर्ट लिस्टिंग होता है वो फ्रॉड कंसल्टेंसी के थ्रू होता है। उसमें आपसे 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये मेडिकल के नाम पे, वीज़ा के नाम पे, एडवांस के नाम पे आपसे लूटा जाता है। तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। जितना भी ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग होता है उसमें आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ऑलरेडी, जो रिक्वायरमेंट एजेंसी हैं उनको पे करती हैं कि हमें एक से एक अच्छे से अच्छे बंदे लेके आओ, मैं आपको एक बंदे के हिसाब से पर कैंडिडेट आपको दूंगा पैसा। तो इसके लिए आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू दें, इंटरव्यू के बाद से वीज़ा आता है, वीज़ा आने के बाद से एक बार चेक करें कि वीज़ा, विजिट वीज़ा पे आप जा रहे हैं या आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा है, ये दोनों के बीच का गैपिंग आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद ही आपको फ़्लाइट करवाना है। बहुत सारे केसेस में आता है कि कोई एजेंट है वो क्या करता है कि विजिट वीज़ा पे 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये लेके भेज देता है और बंदे दुबई, कतर, ओमान आके फंस जाते हैं। यहाँ पे उनके पास पता चलता है 15 डे 1 मंथ का वीज़ा है, विजिट वीज़ा, उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है इंडिया। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए ट्राई करना है। चौथी चीज़ है कि आपको केयरफुल रहना है। ये ऐसा एक बाहर जाने का जो प्रोसेस है, इसमें फ्रॉड केसेस लगभग आज के टाइम में 60 to 70% हो गया है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना नॉलेज जुटाओगे वो आपके लाइफ में काम आएगा। बाहर जाने के लिए आपका कोई बेहतर होगा दोस्त, यार, मित्र, कोई भी बाहर रहता है उससे एक बार बात करें, उससे डिस्कस करें, ताकि वो आपको जो भी जानकारी देगा अच्छा जानकारी देगा। अब ऐसा नहीं कि आपका कोई मतलब सिर्फ नाम के लिए दोस्त है और जब वो सुने कि नहीं ये बंदा ट्राई कर रहा है तो आपको गलत जानकारी भी दे सकता है। तो आप किसी ऐसे बंदे से बात करें जो आपके भरोसेमंद हो। तो ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर इससे ज़्यादा भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं अपनी राय दूंगा, उनसे अपना राय शेयर करूंगा कि हम लोग कैसे आए थे फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम, जैसे अभी भी हम लोग कैसे आ रहे हैं कंटिन्यू, उसके बारे में शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।